नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज वन और आपके साथ मैं राजन पांडे। आप देख रहे हैं देश के बुलंद और भरोसे की आवाज राजन पांडे के साथ। देश में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। दरअसल जो संसद के सत्र अभी तक चल रहे हैं उससे विपक्षी पार्टियां खुश नहीं नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां खुश नहीं है क्योंकि वो कह रही हैं कि मणिपुर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य संसद में दे, जो नियम के खिलाफ है। दरअसल कोई भी ऐसे संवेदनशील अगर मुद्दा होता है, जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ वो मुद्दा होता है, उससे संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं। और ये जो मसला मणिपुर का सामने आया है, इस पे जवाबदेही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। और उन्होंने भरी संसद लोकसभा में उन्होंने ये बात कही कि सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। आइए, जिसमें जितना है दम करिए चर्चा, जितनी देर की चर्चा चाहिए आपको वो चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। मगर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर अड़ा हुआ है। वाद विवाद दोनों तरफ से जारी है। संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है, कामकाज हो नहीं रहा है। और 10 दिन से लगातार संसद में ऐसे मखौल बनाकर रखा गया है, हम टैक्स पेयर का पैसा लगातार बर्बाद हो रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है वो संसद चलने नहीं दे रहा है। एक देश का गृह मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो लगातार ये कह रहे हैं कि आप जितनी देर की चर्चा चाहते हैं आप चर्चा करिए और मैं स्वयं जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मैं ये जवाब दे रहा हूं, आप सबको सुनिश्चित करता हूं कि मैं आपके किसी भी आरोपों से, किसी भी जवाबदेही से भागूंगा नहीं। मैं सारे आरोपों पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर आप चर्चा करने के लिए तैयार होइए। आप कभी 167 बोलते हैं, कभी 267 बोलते हैं, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। सरकार और देश संविधान से चलता है और संविधानों के मूल्यों से चलता है, मूल सिद्धांतों से चलता है। और आपको इन्हीं के तहत चर्चा करनी होगी। और वार प्रतिरोध आरोप का ये सिलसिला चलता चलता ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर से लेके हरियाणा तक जो हो रहा है, इसमें बीजेपी की साजिश है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी ने भी विपक्ष पे INDIA के नाम पर जमकर हमला बोला। कह रहे हैं कि इनको इंडिया नहीं घमंडिया कहिए। तो वहीं आदरणीय अमित शाह जी ने ये दिल्ली का जो विधेयक पेश किया गया लोकसभा में, उसमें उन्होंने कहा कि ये मोदी के डर से ये गठबंधन बना है। ये विपक्ष का गठबंधन आप देखिए ये चंद घंटों में टूट जाएगा, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। आप 2024 का चुनाव होने दीजिए। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो ये मसला लगातार फंसा हुआ है, ये जो विपक्षी एकता का जो पहला एक जो इनके मूल्यों का एक पहला वो है कि किसमें कितना है दम, देखते हैं। आइए, विपक्ष एक साथ है कि नहीं है इस मुद्दे पर। तो दिल्ली अध्यादेश इनका एक पहला पड़ाव है जो कि ये संसद में पार करने जा रहे हैं। तो लोकसभा में तो बिल पास हो गया और अमित शाह जी ने कहा, कांग्रेस को चेताया कि आप भारत का सोचिए, गठबंधन का नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस जब ये संसद में पास होगा तो आपको छोड़ेंगे सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, जो पानी पी पी के आपको गाली देते थे। और आज किन सिद्धांतों पर, किन मूल्यों के सिद्धांतों की बात अरविंद केजरीवाल ना ही करें तो अच्छा होगा। क्योंकि इनकी सरकार ने लगातार आरोप प्रतिरोप की ये जो राजनीति बना दी, इन्होंने लगातार जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, यही कार्य हो रहा है। दिल्ली की जनता की किसी को सुध नहीं है। एक दिल्ली में शराब घोटाला होता है, पर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कहता था कि मुझे अब बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, वो अपने बंगले में रेनोवेशन करवाता है, 45 करोड़ रुपया खर्च करता है। और एक पर्दा जो है उसके घर में, जो उनके घर में जो एक पर्दा लगा हुआ है, वो 8 लाख रुपए का लगा हुआ है। तो आप जनता हैं, आप इन तमाम मुद्दों को समझिए कि हम एक टैक्स पेयर हैं और हमारा अधिकार बनता है कि संसद में जो काम होता है उससे हमारे सिद्धांत भी जुड़े होते हैं। तो संसद चलनी चाहिए और विपक्ष लगातार संसद नहीं चलने दे रहा है। क्यों? वो सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान पे अड़ा है। अब विपक्ष जो कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, किस मुंह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है? क्योंकि वो कहीं संख्या बल में कहीं है ही नहीं। बीजेपी 329 जो गठबंधन के साथ उनके सदस्य हैं, वोटिंग होगी, इस पे सब कुछ साफ हो जाएगा। 8, 9 और 10 तारीख को
संसद में, लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और 10 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वक्तव्य देंगे तमाम मुद्दों पर। जब वो चालू होंगे एक के बाद सरकार की उपलब्धियां गिनाना चालू करेंगे तो विपक्ष का मुंह इतना सा रह जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने काम करके दिखाया है। देश में लगातार जिस प्रकार से देश को मजबूत किया है, नारी शक्ति को मजबूत किया है, भारतीयता को मजबूत किया है, हिंदुत्व को मजबूत किया है और सभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण के साथ जिस मंत्र के साथ ये सरकार चल रही है, उससे प्रधानमंत्री मोदी जब ये वक्तव्य संसद में देंगे तो उससे साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करते हैं और विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलाता रहेगा, इनके बहकाव में नहीं आना है। और तमाम और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया तक न्यूज़ 1 राजन पांडे के साथ, देश के बुलंद और भरोसे की आवाज़। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके माध्यम से ही मेरी बातों का जो सकारात्मक प्रभाव है वो आप तक पहुंचेगा और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।